पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। Praise the Lord। और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मर जाने के बाद, स्वर्ग में चले जाने के बाद एक घटना हुई है। प्रभु यीशु अभी भी स्वर्ग में चला गया था और यीशु के चेले जो थे वो बहुत जोर से प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे, बहुत जोर से। हर चेला यीशु के नाम का प्रचार कर रहा था और बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार कर रहा था। यीशु का हर चेला सामर्थ्य से भरा हुआ था, बहुत बड़े सामर्थ्य से वो लोग भरे हुए थे। बहुत तेजी से प्रभु यीशु के नाम का प्रचार हो रहा था। ऐसी एक घटना हमने अभी पढ़ी है। यीशु के दो अच्छे चेले, प्रमुख चेले, एक का नाम है पतरस, अंग्रेजी में उसको पीटर कहते हैं, मराठी में पेत्र कहते हैं, और दूसरा यूहन्ना, इसको अंग्रेजी में जॉन कहते हैं, मराठी में हम योहान कहते हैं, हिंदी में यूहन्ना कहते हैं। पतरस और यूहन्ना ये दो चेले जो है वो प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और वहां रास्ते में मंदिर के एक दरवाजे के बगल में पड़ोस में एक भिखारी बैठा था। वो जन्म का लंगड़ा था, जन्म से वो लंगड़ा था। उसको लोग उठाते थे और वो दरवाजे के पास बैठा देते थे ताकि जो लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते थे उनसे वो भीख मांगता था। और वो आदमी वहां बैठा था, लंगड़ा भिखारी वहां था, और पतरस और यूहन्ना दोनों जा रहे थे। उस भिखारी ने, उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। उस वक्त पतरस और यूहन्ना उनके ऊपर देखने लगे और पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख। क्या कहा उसने? हमारी ओर देख, हमारे ऊपर देखो। और उसको लगा, लंगड़े भिखारी को लगा, यदि वो कहता है मेरी ओर देखो तो अभी वो कुछ देने वाला है, वो कुछ देने वाला है। उसके दिल में आशा निर्माण हो गई, अभी मेरे हाथ में कुछ आएगा, कुछ बड़ी भीख मिलेगी, और बड़ी आशा से उनसे कुछ मिलेगा। उस आशा से उसने हाथ फैला दिया, हाथ मांगा, कुछ मिलेगा। वो देखने लगा, और जब वो देखने लगा उस वक्त पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं,
मैं तुम्हें पैसा कैसा दे सकता हूं, सोना कैसा दे सकता हूं, संपत्ति कैसा दे सकता हूं, मेरे पास तो है नहीं। सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। नाज़री यीशु के नाम से उठ चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा कहकर पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसको उठाया। उस उछल कर यानी हम मराठी में कहते उड़ी मारना, उड़ी मारकर उठाओ। और वो नाचने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा, दौड़ने लगा और उनके साथ वो मंदिर में प्रार्थना के लिए चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों ने चमत्कार देखा। वो कहते यही भिखारी है जो सुंदर नाम के दरवाजे पर बैठता था, भीख मांगता था। हर रोज हम उसको देखते थे, हर रोज लोग उसको उठा के मंदिर के दरवाजे के पास बिठाते थे। हर रोज तो हम देखते थे यही भिखारी अभी नाच रहा है, चल रहा है, कूदल रहा है। ये कैसा हो सकता है? क्या किया इन लोगों ने? भाई और बहनों, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया था, उसके चेले बहुत जोर से काम कर रहे थे। एक एक साथ बहुत से गांवों में जाते थे और बहुत से गांवों में जाकर बड़े बड़े चमत्कार करते थे। और बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद गांव गांव वहां यीशु के पास आते थे। बहुत से लोगों को ये समझता नहीं है, एक छोटे से गांव में इतने लंबे से लोग क्यों आते हैं? ये गांव में क्या मिलता है जिसके लिए लोग आते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये गांव में, ये जगह पे जब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू की, आपको पता होगा कि पहले संडे के दिन यहां केवल 25 लोग प्रार्थना के लिए आए थे। केवल 25 लोग, वो पूरे वसई के थे, मेरे पहचान वाले थे। 25 लोग। ये घटना को अभी करीब 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल के बाद ये जगह पे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद है, मुझे आशा है और भरोसा है कि केवल भारत के कोने कोने से नहीं तो संसार के कोने कोने से लोग यहां आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? कि जो चमत्कार यहां हो रहे हैं वो चमत्कारों के बारे में बताया जाएगा, दूसरे लोगों को बताया जाएगा। दूसरे लोग जब सुनेंगे तो वो देखने के लिए और अनुभव करने के लिए यहां आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए हफ्ते में यहां एक बड़ा चमत्कार हो गया जो मैं लोगों को बोलते आया हूं, बोलते जाऊंगा। मुझे लगता है शुक्रवार के दिन ही हो गया, शुक्रवार के दिन हो गया। एक लड़का जो 14 साल का है, उसका एक पैर 2 इंच से छोटा था। 14 साल का लड़का 2 इंच के पैर छोटा, और ये प्रार्थना के वक्त उसके दाहिने पैर में वेदना होने लगी, दर्द होने लगा। और उसने देखा तो दोनों पैर समान हो गए। अभी वो अच्छी तरह से पहले तो अभी वो अच्छी तरह से चलता है। पहले तो ऐसा चलता था, ऐसा चलता था। अभी वो अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि जो दाहिना पैर 2 इंच से छोटा था, प्रभु यीशु ने वो लंबा कर दिया। अभी ये खबर जो है अखबार में छप के नहीं आई, आनी मांगती थी, आनी मांगती थी। अखबार में छप के आना मांगता है, अखबार में उल्टा ही छप के आता है। अखबार में छप के आता है, चमत्कार होते नहीं है। ये लोगों ने आंखों पे क्या रखा है मुझे पता नहीं, इनको दिखता नहीं चमत्कार। बहुत शकार ये चमत्कार जो लिखा है कि ये लंगड़ा भिखारी था, और पतरस ने उसे कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। यही तो रहस्य है सामर्थ्य का। जिसके पास सोना और चांदी बहुत होता है, उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं रहता है। क्योंकि वो क्या करता है? सोने पे प्यार करता है। सोना, हाँ हाँ, सोना, हाँ। पैसे पे प्यार करते हैं, वाह
पैसा, पैसे पे प्यार करने वाले लोग, सोने पे प्यार करने वाले लोग, चांदी पे प्यार करने वाले लोग, इस संसार के प्रॉपर्टी के ऊपर प्यार करने वाले लोग कभी भगवान पे प्यार नहीं करते हैं। और जो लोग भगवान के ऊपर प्यार नहीं करते हैं, उनके पास भगवान का सामर्थ्य कभी नहीं आएगा। यदि आपको भगवान का सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, तो आपको परमेश्वर के ऊपर प्यार करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करो और लोगों से प्यार करो। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। जो सोना से प्यार करता है, चांदी से प्यार करता है, जमीन से प्यार करता है, बंगला से प्यार करता है, उसके पास कभी परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आता है। हो शक्का रा 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 रा। आप क्या चाहते हैं? सोना चांदी चाहते हैं या पत्रस के जैसी सामर्थ्य को चाहते हैं? हो शक्का रा 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 रा। हो रमा शीलम काले लमा शिंदम काले लमा। बहुत से लोग सोने से और चांदी से प्यार करते हैं, बहुत से लोग पैसा से प्यार करते हैं। हमें सोना और चांदी नहीं चाहिए, हमें वही सामर्थ्य चाहिए जिस सामर्थ्य से हमें वही सामर्थ्य चाहिए सामर्थ्य से पतरस ने कहा, नाज़री यीशु मसीह के नाम से उछल फिर और उठा। ओ शक्कारा रा 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 रा। हो रमशील मखाले लमा शिंद मखाले लमा शिंद मखाले लमा। ओ शक्कारा रा 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 रा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में सामर्थ्य है। मैं प्रभु को कहता, और सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य चाहिए। इस प्रार्थना केंद्र में कैंसर ठीक हो जाते हैं, एड्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने प्रभु को बताया, मैं इससे समाधान नहीं करता हूं। मुझे क्या चाहिए? अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे और मरे हुए आदमी जिंदे हो जाएंगे। ओ शकारा रा 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 रा। ओ रमा शीलम खाले लमा शिंद मखाले लमा। सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे देता हो। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान देते हैं, प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, तो हमारे दिल में स्वर्गीय शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है स्वर्ग की तरफ जाता है। हमारा दिल जो है सच्चे परमेश्वर की खोज में है। जब हम सच्चे परमेश्वर को पाते हैं तो हमारे दिल में आनंद आता है, शांति आती है। हम सोचते हैं कि फ्लैट लेने से शांति आएगी, हम सोचते हैं जमीन लेने से शांति आएगी, हम सोचते हैं बीए की डिग्री लेने से शांति आएगी, हम सोचते हैं नया कपड़ा डालने से शांति आएगी। भाई और बहनों, इन चीजों से शांति नहीं आती है। नया फ्लैट लेने से, नया कपड़ा डालने से, बड़ी बड़ी डिग्री लेने से, पैसा कमाने से शांति नहीं आती है। दिल को शांति केवल सच्चा परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। क्यों पतरस ने कहा कि हमारी ओर देखो? क्या मतलब है हमारी ओर देखो? हमारी ओर देखना है अपना हीलिंग सेशन। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान सब लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं। परमेश्वर कभी चमत्कार करता है जब आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं। प्रार्थना के दौरान आप खड़े रहते हैं, आप अपना ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूं। तब परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से आपके ओर देखता है, आपको स्पर्श करता है, आपके दिल को शांति देता है, आपके शरीर में से बीमारी को निकालता है। ओ शकारा रा 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 रा। भाई और बहनों,
सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है और राह देख रहा है, लेकिन आपको उसकी ओर देखना पड़ेगा। हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो। तुम्हें परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। परमेश्वर की ओर देखने के लिए इस संसार को भूलना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जब प्रार्थना के लिए खड़े रहते हैं, उनके मन में विचार आते हैं, घर पे क्या हुआ होगा, मैं कपाट को लॉक लगाने को भूल गई, कोई चोरी करेगा, घर पे पति है, वो पति शराब पे के कुछ गड़बड़ करेंगे। आपका मन यदि घर पे लगा है तो परमेश्वर की ओर कैसे लगेगा? बहुत से लोग परमेश्वर की ओर मन लगाते ही नहीं, यहां वहां देखते हैं। प्रार्थना के दौरान कोई गिरा तो प्रार्थना कैसी होनी मांगते हैं? आप कैसे कहते हैं? परमेश्वर की ओर देखते ही नहीं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा हमारी ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखना है। तुम्हारा मन यहां वहां जा रहा है, हमारी ओर देखो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए राजी है, तैयार है और राह देख रहा है, कभी चमत्कार करूं, लेकिन तुम उसके ऊपर देखते नहीं तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, पतरस ने उस भिखारी को कैसा उठाया? उसको बोला, हो सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है मैं देता हूं। नाजरी यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। क्या आपने सुना पतरस ने इंजेक्शन दिया इंजेक्शन, कुछ एक्सरे निकाला, कुछ ऑपरेशन किया, कुछ डोज दिया, कुछ गोली दी? आपने सुना ऐसा कुछ? नहीं ना। तो बिना ऑपरेशन, बिना दवा, बिना चेकिंग लंगड़ा कैसा ठीक हो गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार तो हम इसको ही कहते हैं, इसको ही तो हम चमत्कार कहते हैं, लेकिन चमत्कार होने के लिए कुछ शर्त है। और क्या शर्त है? तुम्हें परमेश्वर की ओर देखना है। आज के प्रार्थना के दौरान चमत्कार हो जाएंगे, लेकिन किन के बारे में चमत्कार हो जाएंगे? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको प्रभु ठीक करने वाला है? जो लोग प्रभु की ओर देखेंगे। आप तैयार है प्रभु की ओर देखने के लिए? हालेलुया। आप तैयार है प्रभु की ओर देखने के लिए? एक भाई यहां खड़ा था, पूरी प्रार्थना के दौरान मैं उसको देख रहा था। एक नौजवान लड़का प्रार्थना के दौरान गिर रहा था। वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते करते वो गिर रहा था, लेकिन वो भाई, वो बड़ा था, यानी 50 साल उम्र का था, बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं हिंदी में, मूंछ, बहुत बड़ी मूंछ थी। और वो क्या करता था मालूम है? पूरी प्रार्थना के दौरान वो एक ही काम करता था, वो गिरने वाले भाई को ढकेलता था। वो एक बार ढकेला, दूसरी बार वो फिर से आएगा तो फिर से वो, आपने वॉलीबॉल का गेम देखा? वॉलीबॉल ऐसे करते ना, वॉलीबॉल बॉल आए नहीं तो वो रुकता है, बॉल आया, वैसा वो आदमी पूरे प्रार्थना के दौरान ऐसे मुंह करके आया ढकेला, आया ढकेला। और पूरे प्रार्थना के दौरान लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर मन लगा रहे हैं। ये नौजवान लड़का एक बार गिरने के बाद देखता है, फिर ऐसा करता है, फिर गिर जाता है। वो क्या करेगा? वो गिरता था, लेकिन एक भाई ने क्या किया? ऐसे मुश्किल पूरा आधा घंटा उसका एक ही कार्यक्रम था। फिर प्रार्थना खत्म हो गई। प्रार्थना खत्म होने के बाद लोग आने लगे गवाह देने के लिए। तो ये भाई देखता है,
ये लोग कैसे ठीक हो गए, मेरा कुछ हुआ नहीं। ये लोग कैसे ठीक हो गए, मेरा कुछ हुआ नहीं। लेकिन प्रार्थना के दौरान आप क्या कर रहे थे और लोग क्या कर रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। अभी आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, कोई भाई साहब बाहर होंगे, वो क्या कर रहे हो मालूम है? आपको मालूम है वो क्या कर रहे होंगे? कोको कोला पी रहे होंगे। आप मेरा वचन सुनकर आनंद कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से आप आनंदित हो रही है। मैं आपको हंसते देख रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। खाना नहीं पीना नहीं तो भी आप हंसते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये परमेश्वर का दान है। बिना खाने पीने कोई हंसता है, परमेश्वर का दान है। लेकिन अभी कोई भाई साहब बाहर खड़े होंगे, कोका कोला पीते होंगे, कोका कोला पीने से भी हंसी नहीं आती है, क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान प्रभु यीशु पर होना चाहिए। प्रभु यीशु से बातें होनी चाहिए। पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, चमत्कार जरूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के बारे में चमत्कार होते हैं, वो लोगों को मैंने कभी देखा भी नहीं होता है। वो लोग गवाह देने के लिए आते हैं, मैं देखता हूं कभी देखा नहीं। लेकिन जिनको मैंने देखा नहीं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहां भी खड़े हो वहां से प्रार्थना करते हैं। वो बोलते प्रभु यीशु स्पर्श करो, प्रभु यीशु स्पर्श करो, तो प्रभु यीशु तुरंत स्पर्श कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस ने क्या कहा देखो, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुम्हें देता हूं। नासरी यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। और तुरंत वो उठ गया। कुछ दवा नहीं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं, कुछ चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, केवल शब्द। लेकिन उसके शब्द में सामर्थ्य था, उसके शब्द में सामर्थ्य था। प्रभु यीशु के चेले के मुंह में क्या सामर्थ्य रहता है, वो जैसा बोलता है वैसा होता है। ओ शकारा रा 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 रा, और मशील मखाले मशील मखाले रमा, और मशील मखाले मशील मखाले रमा। पतरस ने मुंह से शब्द बोले, शब्द। यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर, शब्द। ना एक्सरे, ना सिटी स्कैनिंग, ना ऑपरेशन, कुछ नहीं है। लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था वो चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई साहब, भाई और बहनों, आज के प्रार्थना के दौरान आप सब यीशु मसीह के ऊपर देखेंगे, दिल वहां लगाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मन वहां लगाएंगे, तो प्रभु आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो चमत्कार पतरस के द्वारा हुआ है, वही चमत्कार, वैसे चमत्कार आज यहां हो जाएंगे। हालेलुया।